उनको सब लोग जज साहब बोलते हैं। जब महात्मा जी आते वो देखो जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। तो किसी ने पूछा ये वृंदावन में रहते हैं, संत का रूप है, इनको जज साहब क्यों कहा जाता? तो कहा इसके पीछे एक कहानी है। कहा क्या कहानी है? तो कहा किसी परिवार में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। किसी परिवार में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। भैया जैसा नाम था वैसे उसका काम नहीं था। यथा नामे तथा गुणे। भोला नाम था बड़ा भोला, बड़ा सीधा साधा था भोला। जय हो श्री राधे, जय श्री श्याम। भोला नाम था, बड़ा सरल, बड़ा सीधा साधा भोला। और भगत प्रेमी सज्जनों, भोला के एक लड़की थी और दो बच्चे भी थे। भगत प्रेमी सज्जनों, और भोला नाविक था, नाव चलाता था। श्री राधे, नाव चलाने वाला वो भोला था। जय हो। नाव चलाना ही उसकी जीविका थी, उसी से गुजर बसर भोला करता था। श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। और कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, भोला पलट के जवाब नहीं देता था। यही कहता था सब मेरे रघुनाथ जी जाने, सब ठाकुर जी जाने। कोई कहता भोला ये बात, भोला ये बात, सब रघुनाथ जी जाने, सब मेरे रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। रघुनाथ जी से इतना प्रेम भोला का, इतना सरल। धीरे धीरे भोला की जो बेटी थी शादी के योग्य हो गई। अब भोला के पास उतने पैसे थे नहीं, गरीब केवट नाव चलाने वाला, उतने पैसे थे नहीं कि लड़की की शादी हो सके। तो भोला ने अपने बच्चों से कहा चलो गांव के सेठ जी हैं, अमीर सेठ जी के पास से कुछ कर्जा ले लिया जाए, बेटी की शादी हो जाए। उसी समय भोला गांव के सेठ साहब जी के यहाँ जाता है। सेठ जी मुझे अपनी बेटी की शादी करना है, शादी है तो कुछ रुपए आप मुझे उधार दे दें। बेटी की शादी करने के बाद मैं मेहनत करके धन इकट्ठा करूंगा और आपका सारा ऋण चुका दूंगा। भोला पैसे लाता है सेठ जी के पास से। अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम के साथ भोला ने किया। और बेटी की शादी के बाद भोला ने खूब मेहनत किया, खूब परिश्रम किया, नाव चलाया। जब पैसा इकट्ठा हो गया तो सोचा चलो सेठ जी का जो कर्जा लिया था उसे दे दिया जाए। भोला धन लेकर के जाता है और सेठ जी से कहा, सेठ जी मेरी लड़की की शादी में आपने जो पैसा उधार दिया था वो मैं देने आया हूँ। ये आप उधार वाला पैसा सब जमा कर लीजिए, सब जमा कर लीजिए। भोला ने सेठ जी को रुपए दिए। भोला ने सेठ जी को रुपए दिए। सेठ जी ने एक रसीद में लिखा, भोला का पूरा पैसा जमा, पाई पाई हिसाब बराबर, पाई पाई हिसाब बराबर एक रसीद में लिख दिया। और उसके बाद फिर सेठ जी ने पूछा भोला से, अरे तुम कुछ पढ़े हो, कुछ पढ़े हो?
भोला ने कहा मैं जाति का मल्लाह केवट, मैं पढ़ना लिखना क्या जानूं, मैं पढ़ना लिखना क्या जानूं। सेठ जी को लालच आ गया। सेठ जी ने सोचा ये पढ़ा लिखा है नहीं, वो असली वाली रसीद जिसमें लिखा था केवट का पूरा पूरा पैसा पाई पाई हिसाब जमा, वो रसीद चुरा के अपने रजिस्टर में रख लिया, एक फर्जी रसीद बना के दे दिया। सोचा ये पढ़ा लिखा है नहीं। सेठ जी को लालच आ गया। बोला रसीद लेकर गया और सीधे रघुनाथ जी के मंदिर में चढ़ा दिया। सब रघुनाथ जी जाने। थोड़े दिनों बाद सेठ जी ने भोला के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया। भोला ने बेटी की शादी में रुपया लिया, आज तक वापस न दिया। अब तो सम्मन आने लगे। हाँ, वारंट कट गया, ढूंढा गया भोला को। सिपाही आए। भोला ने कहा तुमने सेठ जी से रुपए लिया था? हाँ लिया था हुजूर। कहा कोई प्रमाण? कहा मेरे प्रमाण रघुनाथ जी हैं। भोला ने कहा मेरे प्रमाण तो रघुनाथ जी हैं। अब तो रघुनाथ जी के नाम सम्मन आ गए। अब पुलिस वाले पूरे गांव में ढूंढे, कोई रघुनाथ नाम का आदमी ही नहीं। किसी ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। सिपाही पहुंचे मंदिर, रघुनाथ जी के पुजारी बैठा था। तुम रघुनाथ हो? नहीं, बात क्या है? कहा रघुनाथ जी के नाम सम्मन आए हैं। अरे पुजारी ने कहा प्रभु कोई तुम्हारे नाम से क्या लाता है, कोई क्या लाता है, कोई सोना लाता है, कोई मुकुट लाता है, कोई आपके लिए कपड़े लाता है, कोई फूलों का हार लाता है, और सम्मन पहली ही बार आए हैं। जय जय। केवट से कहा गया अगली पेशी में अपना गवाह हाजिर करो। जिस दिन केवट का मुकदमा फाइनल होना था, उस दिन ऐसा लग रहा था ठाकुर जी सचमुच जाएंगे। और जैसे ही वहां अदालत में आवाज आई रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, उसी समय एक वृद्ध शरीर हाथ में लकुटी लिए चंदन लगाए भगवान आते हैं। चाल लटपटी सी झुकी सी एक वृद्ध सी दे, हाथे में छड़ी पड़ी, माथे रोरी चंदन लगाई है। साहब के साथ में विनीत चपरासी संग आज रघुनाथ जू गवाह बन आई। जैसे आवाज लगाया रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो, सचमुच भगवान आज आए और कहा वहीं से आता हूं। भगवान का बड़ा जर्जर रूप था। भगवान गए, पूछा जज साहब ने, केवट ने पैसे दिए सेठ जी को, तुम्हें पता है? कहा केवट ने सेठ जी को पैसे दे दिए हैं, और जिस रसीद पर केवट का हिसाब लिखा है ना, वो रसीद सेठ जी के रजिस्टर में 42 नंबर पेज पर रखी है। अरे भगवान को पेज नंबर भी पता है, कौन छू सकता है मालिक से। कहा सेठ जी को यही रोको और इनके यहां से रजिस्टर मंगाओ। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए सज्जनों। सेठ जी के यहां से रजिस्टर आया। जब 42 नंबर पेज खोला गया तो वही रसीद मिली जिस पर लिखा था केवट का पूरा हिसाब बराबर, पाई पाई रुपया जमा। उसी समय केवट बरी होता है, सेठ जी को सजा हो जाती है। लेकिन जज साहब को शंका हो गई,
जज साहब ने सोचा इतना कमजोर आदमी बद शरीर वाला ये मंदिर का पुजारी तो लग नहीं रहा था। जज साहब ने भोला को अकेले चैम्बर में बुलाया, कहा यहाँ, कहा ये रघुनाथ जी हैं कौन? केवट ने कहा मेरे रघुनाथ जी वो हैं जो मंदिर के भीतर रहते हैं। और जैसे ही केवट ने कहा मेरे रघुनाथ जी वो हैं जो मंदिर के भीतर रहते हैं, अरे जज साहब रोने लगे। सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्या करते तो भी भगवान नहीं आते हैं। सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सयाज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। तो किसी ने जज साहब से कहा तुम रो क्यों रहे हो? तो जज साहब कहते हैं भगवान आए थे तो चले गए, मुझे उनके जाने का दुख नहीं है। सुख दुख उदर सदैक भयो दुख नाही न जो तजी जाते रहे। और कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। जगदीश खड़े समझाते रहे। अरे जिन भगवान की अदालत में एक दिन हमें आपको सबको जाना है, ऐसे भगवान आए खड़े खड़े गवाही देते रहे। उनके सामने मैं कुर्सी पे बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। जगदीश खड़े समझाते रहे। उसी समय जज साहब ने अपनी नौकरी छोड़ दिया। कहा बताओ भगवान आए तो मैं उनके सामने कुर्सी पर बैठा रहा, भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे। एक दिन हमें भी उनकी अदालत में जाना, उसी समय नौकरी छोड़ दिया, चले गए सीधे वृंदावन। तब से आज भी लोग उनको जज साहब बोलते हैं। वो देखो जज साहब आ गए। बोले श्री बोले सच्चे दरबार की जय। और आगे मैं कथा सुनाने जा रहा हूं। भगवान मथुरा नगर को देखने के लिए आते हैं। नगर देखने के लिए आए सभाधाम, सुनकर पुरवासी सभी चले छोड़ कर का। नगर देखने के लिए आए सभाधाम, अरे सुनकर पुरवासी सभी चले छोड़ कर का। आज जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगर
में प्रवेश करते हैं तो वहां की शोभा बदल जाती है। राजपथ से जाते हैं, राजपथ से। तामसम प्रविष्टो वसुदेव नंदनो, देखो नंदनो शब्द है। दो लोग थे ना, कृष्ण और बलराम। नंदना नंदनो नंदना, अगर एक होता तो नंदना और दो है तो नंदनो। तामसम प्रविष्टो वसुदेव नंदनो व्रतो वयस्य देवार्तमनः द्रष्टुम समीयस्तरिता पुरस्त्रियो हयाणि चौवानो सकः। वे परीक्षित, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी राजपथ से जब मथुरा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले खुशी किसको हुई जानते हो? जब कृष्ण और बलराम मथुरा में आए तो सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? द्रष्टुम समतरिता पुर स्त्रियों, सबसे ज्यादा वहां की स्त्रियों का मन हुआ, अरे चलो चलो देखो तो कौन आया है। सबसे ज्यादा उत्सुकता वहां की नारियों को हुई। और जब इतनी उत्सुकता है तो उनको देखने के लिए नारियां करती क्या है सज्जनों? सीधे अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई, क्योंकि ऊपर से देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा ना। नीचे हो सकता है ज्यादा भीड़ हो जाए, प्रभु का दर्शन ना हो पाए, तो सभी स्त्रियां करती क्या है? अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ जाती है। इतनी उत्सुकता है। और किसी ने जल्दी जल्दी में हाँ अपने वस्त्र और गहने उल्टे पहन लिया, जय हो, कपड़े उल्टे पहन लिया, जल्दी जल्दी में हो दौड़ी बड़े जोर से। और देखो कुछ आभूषण होते हैं जोड़े में डबल डबल पहने जाते हैं। हाँ हाँ डबल डबल जोड़े। अगर एक पहनो और एक ना पहनो तो जो पहने हो ना उसकी भी शोभा बिगड़ जाती है। उससे तो अच्छा है ना पहने। किसी ने जल्दी जल्दी में एक कुंडल पहना, एक कुंडल पहना, दूसरा पहनने जा रही थी, आवाज आई सखी दौड़ो। कृष्ण और बलराम आए, एक में पहना एक ऐसे। अजी कहाँ है कृष्ण और बलराम? कश्चिद विस्मयं दत्त वस्त्राभूषणः विस्मृत्यं माने भूल गई च एकम। युगल था परा, युगल माने जोड़ा, कोई कोई जोड़ा पहन नहीं भूल गई। विस्मयकम भूल गई, कश्चिद विस्मय एकम युगल था परा। प्रत्येक पात्र श्रवण ही कनपुरा नागयुक्त्वाद्वितीयं तपरासलोचनम। कोई कोई अपने आंख में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगाया, तब तक आवाज आई सखी कृष्ण और बलराम आए हैं। एक में काजल लगाया, एक ऐसे। अजी कहाँ है कृष्ण और बलराम? जय हो माता जी। तमाम भाई बहुत बड़ा भाव है। तमाम अन्नदान मुद्राएं दान माता जी के कर कमलों द्वारा भगवान कन्हैया भंडार भरे। जय हो श्री जय श्री श्याम। जय हो माता जी। ठाकुर जी महाराज भंडार भरे, सबका कल्याण हो। जय श्री श्याम। जय बार बार वहां की स्त्रियां देख रही थी सज्जनों।
मनासितासार अरविंद लोचना प्रगत पल्लभीलासित वालोक नहीं है। कमल नयन, कमल नयन अरविंद लोचन, लोचन माने नेत्र, अरविंद माने कमल, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए वो सब माताएं जो बच्चों को दूध पिला रही थी जल्दी जल्दी से उठकर चल देती हैं। जैसे कोलाहल सुना कृष्ण और बलराम आए हैं, उसी अवस्था में जो जैसे ही तैसे उठी धाई वैसे भगी बड़े जोर से, अपने बच्चों को गोद से हटाया, जल्दी से अजी कहा है कृष्ण और बलराम ये सीता है। और भगवान को देखकर बड़ा आनंद लिया। वहां की नारियों ने बड़ी प्रसन्न है, आपस में बात करती हैं, सखी ये कितने सुंदर राजकुमार हैं, कितने सुंदर राजकुमार हैं। प्रसाद से खरूराणा पति फल मुखा अभ्यवर्षन सौमनस्य प्रमदाबल की शबा और चंदन अक्षत फूलों के हार सब भेंट किया। आनंदमय आनंदमय होकर भगवान कृष्ण और बलराम की पूजा किया। आनंदित होकर भगवान कृष्ण और बलराम की पूजा अर्चना किया। सज्जनों, भगवान को देखकर सभी पुरवासी आपस में कहने लगे धन्य है, धन्य है, धन्य है। गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या किया है जिसके कारण मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों किशोरों को देखती रही। वहां की अब नारियां कह रही हैं, अरे उन गोपियों ने क्या तपस्या किया है, कैसी तपस्या किया है जो रोज इनका दर्शन करती थी और हम तो आज दर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब जरूर उन गोपियों ने बड़ी तपस्या किया होगा, तब इनकी सुंदरता को रोज देखा करती थी। वहां की नारियां सोच रही है। और भगवान मथुरा की गलियों में जा ही रहे थे कि अचानक देखा क्या, एक धोबी जो कपड़े रंगने का काम करता था भगवान की ओर चला आ रहा था। रजकम कजिद आयंतः, रजका माने धोबी, कचिद माने कोई, आयंता माने आ गया, रंगकारा माने रंगने वाला। रजका कचिद आयंतः रंगकारा गदा गजहा